वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको घर में कंडेंस मिल्क बनाना बताऊंगी, जो बहुत आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। तो ये देखिए, मैंने 500 ग्राम के करीब दूध लिया था। इसको मैंने बॉयल के लिए रख दिया था और ये अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। अब जो है ये देखिए 200 ग्राम के करीब शुगर है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा ये शुगर जो है मिल्क में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए नीडो खुश्क दूध है, ये मैंने 15 ग्राम लिया है, वो इसमें मिक्स करूँगी। कभी भी गर्म दूध में आप इसको इस तरह मिक्स नहीं करें, इसमें हल्का सा पानी डाल के, जैसे हम कस्टर्ड का लिक्विड बनाते हैं ना, तो इस तरह डाल के मिक्स करें ताकि इसमें जो है लम्स वगैरह ना बन सके। ठीक है, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इस तरह, और इसको इस तरह मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए हमारे पानी में। अब ये देखिए जो मिल्क था मैंने पानी में इसको मिक्स किया था, ये आराम आराम से डालूँगी ताकि कोई भी गुठली या लम्स इस पर ना बन सके। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब हमें इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल ये थिक हो जाए, जिस तरह हम अपने कस्टर्ड या खीर को थिक करते हैं। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड, हमारा कम से कम 12 से 15 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरीके से ये देखिए थिक हो चुका है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी तरीके से ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें जो है मैं हाफ़ टेबल स्पून ये मक्खन डाल रही हूँ, ये इसमें मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद ये देखिए बिल्कुल चुटकी भर जो है मैं ये बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल रही हूँ। ये डालने से ये होता है कि आप घर में इसको बनाकर काफ़ी अरसे तक फ्रिज में रख सकती हैं। अब इन दोनों चीज़ को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकती हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मैं फिर आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, हल्का सा ठंडा हो गया है। इसको मैं इस प्याले में निकाल लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको किसी जार में ठंडा करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल लग रहा है ना कि बाहर के डब्बे का है ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर में बनाएं और देखें किस तरह बनता है और मुझे बताएं। और इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।